इस कंपनी का बिहार के ऑर्गेनाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक रिटेल स्पेस में 50% का मार्केट शेयर है। FY17 में कंपनी के 19 स्टोर्स थे एंड FY23 में अभी कंपनी के 92 स्टोर्स हैं। इस स्पेस में कंपनी के मार्जिन्स इंडस्ट्री में बेस्ट है एंड बिहार के बाद अब कंपनी झारखंड एंड उत्तर प्रदेश में एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही है। तो चलिए देखते हैं कि आदित्य विजन इतना फास्ट ग्रो कैसे कर पा रही है, इसके मार्जिन्स इतने अमेजिंग क्यों हैं, इनके आगे के ग्रोथ प्लान्स क्या हैं एंड इसके स्टॉक का क्या पोटेंशियल है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर फुल स्टॉक एनालिसिस वीडियो बाय फाइनेंस वाला। अगर आपको स्टॉक मार्केट में, मनी मैनेजमेंट में या फिर बिजनेस की स्टडीज में इंटरेस्ट है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। YouTube हमारे एफर्ट्स को रिवॉर्ड भी कर देगा एंड आपको आपकी लाइकिंग के वीडियोस भी मिल जाएंगे। आदित्य विजन 1999 में पटना में एक स्टोर के साथ स्टार्ट हुआ था। 2014 में कंपनी ने बिहार में एक्सपैंड करना स्टार्ट किया। 2022 तक कंपनी के बिहार में 79 स्टोर्स थे। 2021 में कंपनी ने झारखंड में एक्सपैंड करना स्टार्ट किया था एंड 2022 में कंपनी ने ऑलरेडी झारखंड में 13 स्टोर्स ओपन कर लिए हैं। कंपनी 10,000 से ज्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट सेल करती है, इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, स्पीकर्स, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन एटसेट्रा। कंपनी के मेजर रेवेन्यूज टीवी, एसी एंड वॉशिंग मशीन की सेल से आते हैं। सबसे पहले कंपनी का एक बेसिक ओवरव्यू देख लेते हैं। कंपनी की मार्केट कैप करंटली 1693 करोड़ की है एंड इसका स्टॉक 1400 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी 25 है, जो सस्ता तो नहीं है बट बहुत हाई भी नहीं है। कंपनी का ROC 24 का है एंड ROE 55 का है, जो बहुत अच्छा है। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 4.23 है, जो कि काफी अच्छा है बिकॉज कंपनी ने रिसेंटली एक्सपेंशन के लिए काफी डेट भी ली है। ये तो एक बेसिक ओवरव्यू हो गया। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। कंपनी ने पिछले 10 साल में कोविड वाला ईयर छोड़ के हर साल रेवेन्यूज में अच्छी डबल डिजिट ग्रोथ डिलीवर करी है। कंपनी के मार्जिन्स एंड नेट प्रॉफिट 2017 के बाद ही ग्रो होना स्टार्ट हुए हैं। ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल का क्लियर एग्जांपल है। जैसे जैसे कंपनी के नए स्टोर्स ओपन किए, उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स भी कम हो गए एंड सप्लायर्स से बेटर डील्स नेगोशिएट कर पाने की वजह से भी कंपनी की मटेरियल कॉस्ट भी डिक्रीज हो गई। कंपनी की बैलेंस शीट भी अच्छी है। रिसेंटली कंपनी ने एक बायबैक किया है। बोरोइंग्स थोड़ी सी इंक्रीज हुई है बट ये मेनली इसलिए है बिकॉज सीजन आने वाला है एंड इसने इन्वेंट्री बहुत ज्यादा इंक्रीज कर ली है। इसने जो नए स्टोर्स ओपन किए हैं वो भी लीज पे लिए हैं, तो वो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स की बात करें तो कंपनी अच्छे कैश फ्लोस जनरेट कर रही है, जो कि अच्छी बात। चार्ट्स के बेसिस पे भी स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। पिछले 4-6 महीने से स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई के पास में ही ट्रेड कर रहा है एंड डेली वॉल्यूम्स भी अच्छी है। अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। कंपनी का पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेट है कस्टमर ऑब्सेशन। लोग कहते हैं ना, कस्टमर इज किंग। इस कंपनी ने इस बात को एकदम लिटरली ले लिया है एंड कस्टमर की कन्वीनियंस के लिए हर पॉसिबल स्टेप लिया है। सबसे पहले तो कंपनी का एक टोल फ्री कॉल सेंटर का नंबर है, आदित्य सेवा नंबर के नाम से। इस कॉल सेंटर में 50 से ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं। इवन दो ये कंपनी जिन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स बेचती है उन ब्रांड्स के अपने भी कस्टमर केयर नंबर्स होते हैं एंड कस्टमर वहां से भी सर्विस ले सकते हैं। बट फिर भी ये इंश्योर करने के लिए कि कस्टमर को पक्का से अच्छी सर्विस टाइम पे मिले, इसलिए कंपनी ने इसका खुद का नंबर निकाला है जिसपे कि कस्टमर सर्विस रिक्वेस्ट डाल सकते हैं एंड फिर वो कंपनी भी ट्रैक कर पाती है, आदित्य विजन भी ट्रैक कर पाता है कि वो सर्विसेज अच्छे से एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं। सेकंड है कंपनी की सेम डे डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन पॉलिसी। आदित्य विजन ने ब्रांड्स के साथ ऐसी अंडरस्टैंडिंग बनाई हुई है कि अगर कस्टमर को अर्जेंटली डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन चाहिए तो ये वो प्रोवाइड कर पाते हैं। थर्ड है कंपनी की सेल्स टीम। कंपनी के स्टोर्स में जो सेल्स टीम है वो बहुत वेल ट्रेन्ड है। इनफैक्ट एम्प्लॉइज की लिटरली पहले क्लासरूम टाइप सेटअप में ट्रेनिंग होती है एंड उसके बाद ही वो स्टोर्स में एक्चुअली स्टेट करना स्टार्ट करते हैं। स्टोर्स में जिन ब्रांड्स के प्रोडक्ट सेल हो रहे होते हैं उनके भी अपॉइंटेड सेल्स पर्सन होते हैं, तो वो भी ब्रांड्स की तरफ से बहुत वेल ट्रेन्ड होते हैं। फोर्थ है कंपनी का लॉटरी सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की रिटेल इंडस्ट्री में रिटेल स्टोर्स को एक्सेप्शनल डिस्काउंट्स या गिफ्ट्स देना अलाउड नहीं होता है बिकॉज फिर प्राइस वॉर्स की वजह से सारे ही शॉपकीपर्स, ब्रांड्स, सबका ही नुकसान होने लगता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंपनी ने एक लॉटरी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। लास्ट ईयर कंपनी ने 2 घर, 135 कार्स एंड 1000 मोटरसाइकिल्स लॉटरी जीतने वाले कस्टमर्स को गिफ्ट करी थी। हर कस्टमर जो 10,000 से ज्यादा की कोई भी प्रोडक्ट्स बाय करता है उन्हें एक लॉटरी टिकट फ्री मिलता है। लास्ट ईयर 1.5 लोगों ने ये इवेंट जिसमें ये लॉटरी के नंबर्स निकल रहे थे उसको यूट्यूब पे लाइव देखा था। कंपनी की दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग बात है इसकी स्टोर इकोनॉमिक्स। वीडियो के स्टार्टिंग में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कंपनी कितनी तेजी से न्यू स्टोर्स ओपन कर रही है। अब ये जो नए स्टोर्स ओपन करती है ये सारे ही रेंट पे होते हैं। कंपनी कुछ सालों की लीज पे ये स्टोर्स लेती है। इन स्टोर्स को रेडी करके ओपन करने में लगभग पर स्टोर 50 लाख के आसपास कॉस्ट आती है। कंपनी के जो मार्जिन हैं उसके अकॉर्डिंग अगर कंपनी स्टोर से लगभग 3.5 करोड़ की सेल्स कर ले तो इसका स्टोर लेवल पे ब्रेक इवन हो जाता है। गजब की बात यह है कि कंपनी ने रिसेंटली जितने भी स्टोर्स ओपन किए हैं उनसे इनको 6 करोड़ की सेल्स एक्सपेक्टेड है एंड जिस तरह कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं काफी चांसेस हैं कि कंपनी 6 करोड़ से ज्यादा की ही सेल्स कर लेगी। मतलब कंपनी के नए स्टोर्स फर्स्ट ईयर से ही प्रॉफिटेबल होते हैं। कंपनी क्योंकि ब्रांड से इतने बल्क में प्रोडक्ट्स परचेज करती है एंड अपफ्रंट कैश में पेमेंट कर देती है, इसलिए ये ब्रांड से बहुत अच्छी डील्स नेगोशिएट कर पाती है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी की जो भी इन्वेंट्री है वो रिटर्न इफ नॉट सोल्ड बेसिस पे है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं किसी ब्रांड ने
कोई टीवी स्टोर में रखा है एंड अब वो ब्रांड नया टीवी लॉन्च करने वाली है, तो सबसे पहले तो उसके ब्रांड के जो सेल्स एजेंट है वो स्टोर में पूरा ट्राई करते हैं कि नई इन्वेंट्री आने से पहले पुराना वाला प्रोडक्ट बिक जाए। उसके बाद भी अगर वो प्रोडक्ट नहीं बिकता है तो आदित्य विजन उस प्रोडक्ट को ब्रांड को वापस कर सकता है। इसलिए कंपनी के पास ऑलमोस्ट जीरो डेड इन्वेंट्री रहती है। कंपनी में एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है इसके हाई मार्जिन। अगर आप बाकी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के रिटेलर्स से आदित्य विजन के मार्जिन को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि आदित्य विजन के मार्जिन मच बेटर है। इसके बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन तो है लो रेंट। कंपनी मेनली टियर 2 एंड टियर 3 में ऑपरेट करती है एंड इन सिटीज में प्राइम लोकेशंस पे भी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा महंगी नहीं होती। सेकंड रीजन है लो सैलरीज। बिकॉज इन एरियाज में लेबर कॉस्ट भी कम होती है तो इनको केपेबल एम्प्लॉइज कॉम्पिटिटिव सैलरीज में मिल जाते हैं। इनफैक्ट बिकॉज इस इंडस्ट्री में फिक्स सैलरी से ज्यादा एम्प्लॉइज सेल्स पे जो इंसेंटिव मिलता है उस पर फोकस करते हैं, इसलिए अच्छे एम्प्लॉइज आदित्य विजन में काम करना प्रेफर करते हैं बिकॉज यहाँ पे उनके लिए ज्यादा सेल्स अचीव करना ईजियर होता है। थर्ड है कंपनी की परचेसिंग पावर। एक तो कंपनी बल्क में बाय करती है तो उसको बेटर रेट्स पे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। सेकेंडली कंपनी को जिस दिन प्रोडक्ट्स डिलीवर होते हैं उसी दिन कंपनी पेमेंट कर देती है, इसीलिए इनको 2 से 3% का कैश डिस्काउंट भी मिल जाता है। एक ट्रेडिशनल बिजनेस होने के बाद भी आदित्य विजन ने अपने बिजनेस को टेक एनेबल्ड रखा है। कंपनी अपनी पूरी इन्वेंट्री को एक सॉफ्टवेयर के थ्रू ट्रैक करती है जिससे ब्रांड्स को हमेशा पता होता है कि कंपनी के किस स्टोर में एट एनी गिवन पॉइंट किस प्रोडक्ट की कितनी इन्वेंट्री है। ये डेटा ब्रांड्स एंड आदित्य विजन दोनों को ही बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं कंपनी की ग्रोथ प्लान्स के बारे में। कंपनी ने गाइडेंस दी है कि वो हर 3 साल पे रेवेन्यूज डबल करेंगे। पास्ट में कंपनी ने सक्सेसफुली ऐसा किया भी है। कंपनी ने ये भी टारगेट दिया है कि वो 2025 तक 150 स्टोर्स ओपन करेंगे। फाइनली बात करते हैं कि बिजनेस में रिस्क क्या है। सबसे पहला रिस्क तो है बड़े प्लेयर्स से कंपटीशन। इस स्पेस में रिलायंस डिजिटल, क्रोमा, विजय सेल्स जैसे प्लेयर्स हैं जिनका टियर 1 एंड टियर 2 में बहुत अच्छा मार्केट शेयर है। आने वाले टाइम में ये कंपनीज भी टियर 2 एंड टियर 3 में एक्सपैंड करेंगी एंड ये आदित्य विजन के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। इवन दो कुछ सिटीज में जैसे कि पटना में ऑलरेडी रिलायंस डिजिटल वगैरह हैं, बट फिर भी आदित्य विजन वहां पे अच्छा बिजनेस कर रहा है। इनफैक्ट आदित्य विजन प्राइस मैच गारंटी भी देती है। अगर किसी भी स्टोर में आपको आदित्य विजन से बेटर रेट्स मिल जाते हैं तो वो ये गारंटी करते हैं कि वो आपको सेम रेट्स मैच करके दे देंगे। सेकंड रिस्क है ऑनलाइन कंपटीशन का। आदित्य विजन का मेजर मार्केट करंटली बिहार है एंड वहां पे लोग महंगे आइटम्स जैसे कि टीवी, फ्रिज अभी भी ऑनलाइन ऑर्डर करने में कंफर्टेबल नहीं है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में ऑनलाइन की एक्सेप्टेंस बढ़ जाए एंड ये आदित्य विजन के लिए एक रिस्क बन जाए, बट आदित्य विजन कहता है कि ऑनलाइन सेलर्स को ऑनलाइन सेल करने के लिए 8 to 10% प्लेटफॉर्म को देना पड़ता है एंड इसलिए वो आदित्य विजन से प्राइस में कम्पीट नहीं कर पाते। थर्ड रिस्क है वैल्यूएशंस का। स्टॉक 25 के पी पे ट्रेड कर रहा है जो सस्ता तो नहीं है बट इतने स्टेबल एंड हाई ग्रोइंग बिजनेस के लिए बहुत महंगा भी नहीं है, बट फिर भी इस रिस्क को भी अकाउंट करना पड़ेगा बिकॉज थोड़ी सी भी बैड न्यूज पे स्टॉक करेक्ट हो सकता है। फोर्थ रिस्क है मार्जिन का। जब टियर 2 एंड टियर 3 में कंपटीशन बढ़ेगा तो हो सकता है कि आदित्य विजन अभी जो मार्जिन कर रहा है वो सस्टेन ना कर पाए। ऐसे सिनेरियो में रेवेन्यू की ग्रोथ होने के बाद भी हो सकता है प्रॉफिट में ग्रोथ कम। टू कंक्लूड, स्टॉक बहुत इंटरेस्टिंग है एंड आपको इसको ट्रैक तो जरूर करना चाहिए। बाकी इसको खरीदना है कि नहीं आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा। मैंने पूरी रिसर्च करके एनुअल रिपोर्ट्स, कॉन कॉल्स, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस, जितनी भी पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन थी सबको अक्यूमुलेट करके आपको एक वीडियो दे दिया है जिससे कि आप एक बेटर इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएं एंड आपको इस कंपनी को रिसर्च करने में हेल्प हो जाए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड आई विल सी यू अगेन वेरी सून एक और कंपनी के फुल स्टॉक एनालिसिस वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।